नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके रणभूमि में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉप 50 जीके क्वेश्चन मिस मत करना। जो ये सारे क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपनी जीके को मजबूत बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध, धम्म और संघ। यह बौद्ध धर्म का सार और आधार है। बौद्ध दीक्षा की शुरुआत त्रिशरण ग्रहण से होती है। मालविका अग्निमित्र नामक नाटक की रचना किसने की? ऑप्शन बी कालिदास ने। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन डी जयसिंह द्वितीय ने। सवाई जयसिंह द्वितीय अबर राज्य के 23वें कछवाहा राजपूत शासक थे, जिन्होंने बाद में किलेबंद शहर जयपुर का निर्माण कराया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने भारत में स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगाने के लिए ये लागू किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश नीतियों की आलोचना को रोकना था। बाद में लॉर्ड रिपन ने 1881 के दबाव में यह अधिनियम रद्द कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन बी WC बनर्जी। 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ह्यूम ने महासचिव का पदभार ग्रहण किया और कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष चुने गए। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन बी विनोबा भावे ने। गांधीवादी विनोबा भावे जी ने 1955 में पोचमपल्ली गांव में इसकी शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन डी खानवा का युद्ध। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार लगाइए। पहले क्लाइव, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर लॉर्ड कार्निवल्स और फिर लॉर्ड वेलिजली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्लाइव का समय था 1757 से 1767। प्लासी की विजय और बंगाल में प्रशासनिक भूमिका निभाई। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। उसके बाद है लॉर्ड कार्निवल्स 1786 से 1793, सुधार और कार्निवल्स कोड को लागू करना। और लास्ट में लॉर्ड वेलिजली 1798 से 1805, दक्षिण भारत में विस्तार और दिल्ली सल्तनत पर प्रभाव। भारत राज्य में निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विश्व की सबसे बड़ी मैंग्रोव वन प्रणाली, बंगाल टाइगर का घर और यूनेस्को विश्व धरोहर है सुंदरवन। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए महानदी। उड़ीसा में महानदी पर बना भारत का पहला बहुउद्देशीय बांध है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। यह पर्वत दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ऑरेंज और टुगेला नदियां इनकी उत्पत्ति स्थल है और स्टोनी टेबल माउंटेन जैसी ऊंच चोटियों और गहरी घाटियां यहीं पर स्थित हैं। निम्नलिखित में से ग्रहों में कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन डी बुध। सिलवासा राजधानी है? ऑप्शन सी दमन और दीव की। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? ऑप्शन सी काली मिट्टी। गुजरात कपास उत्पादन में भारत में अग्रणी है, क्योंकि यहाँ पर
काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। निम्न स्थान कृतियों में से किसका निर्माण भ्रंश द्वारा होता है? द्रोण घाटी, ऑप्शन डी। चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? ऑप्शन ए पूर्णिमा को। फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन? ऑप्शन बी एथिलीन। पैक्टिन का स्रोत है? ऑप्शन बी बेल। लौकी फल का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन बी मध्य फल भित्ति। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 29 अगस्त को। आधुनिक ओलंपिक खेल की स्थापना प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन बी सन 1896। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस के ग्रीस में पियरे डी कुबर्टिन द्वारा शुरू किया गया। खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन सी रक्त एवं मूत्र द्वारा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? कोच को। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन बी 42वां संशोधन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन डी बेलग्रेड। इसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित हुआ। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन सी यह एक विधिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वय सदन नहीं है? ऑप्शन ए तमिलनाडु। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 86वां संशोधन। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? ऑप्शन ए उरुस्थि। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन डी विटामिन सी। BCG का टीका किस रोग का बचाव करता है? ऑप्शन सी तपेदिक। BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट गोएरिन। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है? ऑप्शन सी आगरा में। तानसेन दरबारी गायक थे अकबर के? ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन सी बौद्ध। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित हैं। यह बौद्ध शैलाकृति गुफाएं हैं जिसका निर्माण ईसा पूर्व 2री सदी से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा के बीच हुआ। अजंता की गुफाएं वाकाटक वंश विशेषकर राजा हरिशेन के संरक्षण में विकसित हुई। इन गुफाओं में बौद्ध के जीवन जातक कथाओं और बौद्धिस्टों का चित्रण मिलता है। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं जिनमें से विहार और चैत्य दोनों प्रकार शामिल हैं और अजंता की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में हैं मानी जाती हैं। मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार।
यह बिहार की मैथिली क्षेत्र पारंपरिक के लोक कला है। यह प्राकृतिक रंगों और खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें रामायण, महाभारत, देवी देवताओं और प्राकृतिक और लोक जीवन के दृश्य बनाए जाते हैं। 2010 में इस मधुबनी चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन सी जिंक। खरीफ की फसल है ऑप्शन बी धान। देखो, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में बोई जाती है और शरद ऋतु में काटी जाती है। इसके उदाहरण है धान, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा। रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है। इसके उदाहरण है गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर। जायद की फसल रबी और खरीफ के बीच जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी। और नकदी फसल कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, ये सब है। ऑलरीकल्चर शब्द है का संबंध है सब्जी विज्ञान से। ऑप्शन ए। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम ने। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी केरल। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी जिनेवा। यह स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन डी तमिलनाडु में। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में हुई। इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बैठक में कुल 211 सदस्य उपस्थित थे। मुस्लिम लीग ने इस पहली बैठक का बहिष्कार किया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर ये जीके क्वेश्चंस आपके काम आए हों तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही एग्जाम क्वेश्चंस के लिए फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।